Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स. ओके सो आज के लेक्चर में देखते हैं जी एडवांस के डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन. ओके सो अवर क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान से क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो. क्या गिवन है कि आपको एक डेल्टा गिवन है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा अपॉन h स्क्वायर. ओके सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, आई विल सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट. उसका जो आंसर आएगा उसको मैं h स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और जो भी कुछ फाइनल आंसर होगा उसके आगे आई विल अप्लाई माई लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके सो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट. तो आप ध्यान से इसके एलिमेंट्स पे फोकस करो कि इसके एलिमेंट्स किस तरह अरेंज किए हुए हैं. देखो ध्यान से, सबसे पहले sin x sin x sin x तीनों रो में है. सेम वे दिस एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल थ्री रोज. सेम वे दिस एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ और इसको c मानता हूँ. क्लियर? a b c. तो पूरे डिटर्मिनेंट को मैं a b c के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. तो ध्यान से देखना है कौन सा वाला डिटर्मिनेंट आता है. तो यहाँ पे a b c, ये क्या है? c a b है, ये c a b है. ओके एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज आवर b c एंड a. ओके अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों रो को मैं इंटरचेंज करता हूँ, मतलब कि R2 इंटरचेंज R3. तो बाहर क्या आएगा? माइनस साइन कॉमन आएगी. ओके तो A B C देन B C A एंड C A B. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डिटर्मिनेंट, ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? साइक्लिक डिटर्मिनेंट, जो मैंने आपको जी मेंस में पढ़ाया था कि सम इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स का एक मैंने आपको लिस्ट दिया था और बोला था कि इसको कंपलसरी आपको मेमोराइज करना है. ये मेंस और एडवांस के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी होती है. तो ध्यान से देखिए, ये माइनस आगे एज इट इज बराबर. और ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर क्या होता है? तो ये माइनस तो एज इट इज. ओके अब मैंने इसका आंसर आपको लिखवाया था कि इसका आंसर क्या होता है. तो इसका आंसर होता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस सी क्यूब. तो ये एक्चुअली साइक्लिक डिटर्मिनेंट का आंसर होता है. आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको यही मिलने वाला है. ओके चलो मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस को अंदर ब्रैकेट में एंटर कर देता हूँ. तो क्या होगा यहाँ पे? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc होगा. ओके और ये जो मैंने लिखा है ना, वो एक्चुअली किसके इक्वल है? तो ध्यान से देखना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इसका आंसर ये होता है. तो 1/2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर. ओके अगर आप ये पूरे चीज़ को सॉल्व करते हो, इन तीनों को एक्सपांड करो, इन तीनों का जो भी कुछ आंसर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी. तो ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट की एक्चुअली दो आंसर्स होते हैं. एक आंसर आपको ये याद रखना है. ओके बराबर. और दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कंपलसरी. चलो नाउ व्हाट आई विल डू, ये किसकी वैल्यू आई? एक्चुअली ये डेल्टा की वैल्यू आई. नाउ आई हैव टू डिवाइड डेल्टा बाई एच स्क्वायर. तो डेल्टा को अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो राइट हैंड साइड में या तो इनसे डिवाइड होगा, इनके नीचे जाएगा, या तो इनके नीचे जाएगा. वाई? बिकॉज दिस टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन विथ ईच अदर. ओके तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, एच स्क्वायर को इन तीनों के नीचे डिवाइड करता हूँ. तो इन तीनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड होगा बराबर. तो एक्चुअली a माइनस बी का भी स्क्वायर है और नीचे h का भी स्क्वायर है. तो मैं इनको ऐसे कंबाइनली लिखता हूँ कि a माइनस बी बाई एच का स्क्वायर प्लस b माइनस सी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस c माइनस a अपॉन एच का स्क्वायर. क्लियर? समझ में आया? ओके चलो अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल सेपरेटली फाइंड a माइनस बी देन b माइनस सी देन c माइनस ए. चलो ओके नाउ अब ध्यान से देखना. तो a माइनस बी एक्चुअली क्या है? तो a खुद क्या है? तो a इज अवर साइन एक्स माइनस b इज व्हाट? b इज साइन ऑफ x प्लस एच. तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी? s माइनस एस, 11th वाली. सो s माइनस एस 2cs. सबसे पहले इन तीनों में प्लस करो और डिवाइड बाई 2 करो, मतलब x प्लस h होल डिवाइड बाई 2. देयरफॉर इट इज 2x प्लस h बाई 2 2cs. ओके अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो x माइनस h होगा, दैट इज माइनस h बाई 2. ओके अगर साइन में कोई नेगेटिव इनपुट होता है तो नेगेटिव साइन बाहर आती है. सो माइनस 2 cos 2x प्लस h बाई 2 एंड साइन h बाई 2. तो ये मेरी पहला आंसर है a माइनस बी का. ओके चलो नाउ आई विल फाइंड a माइनस बी फाइंड कर लिया हमने. ओके चलो अब b माइनस सी फाइंड करते हैं. तो b क्या है हमारा? तो b इज अवर
साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 2h है, साइन एक्स प्लस 2h, दिस इज माई सी। ओके, अगेन आई विल अप्लाई एस माइनस एस 2cs वाली फॉर्मूला, तो 2c। ओके, अब इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, सो x प्लस एच प्लस एक्स प्लस 2h बाई 2, तो क्या होगा देखो ध्यान से, x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस h प्लस 2h दैट इज 3s, मतलब 2x प्लस 3h होल डिवाइड बाई 2, नाउ 2cs। ओके चलो, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो x और x विल बी कैंसल आउट, नाउ h माइनस 2h दैट इज माइनस h एंड माइनस h बाई 2। ओके, और माइनस h बाई 2 इनपुट है तो वो बाहर आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं h बाई 2 लिखता हूँ। ओके, सो दिस इज माई b माइनस ए। ओके, नाउ आई विल फाइंड c माइनस ए, तो c मतलब साइन x प्लस 2h। ओके, एंड a क्या है हमारा, सिंपल साइन x है, बराबर। चलो अगेन आई विल अप्लाई s माइनस एस दैट इज 2cs, तो 2x प्लस 2h बाई 2, 2x प्लस 2h बाई 2, 2 कैंसिल, तो ओनली क्या बचा, x प्लस एच, 2cs साइन। ओके, अब यहाँ से x कैंसिल, तो 2h बाई 2 दैट इज h, है सिंपल। ओके, सो मुझे ए बी सी मिल गया। अब इन तीनों की वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगा। ओके, तो अभी वीडियो पॉज करके आपको जितना बोर्ड पे दिख रहा है उतना लिख लो, बाद में हम आगे देखते हैं। तो क्या किया अभी तक हमने, तो ये तीनों एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया, सारे रो को एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या समझ में आया कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट हर एक रो में प्रेजेंट है। तो मैंने सभी को ए बी सी सपोज कर लिया, तो ए बी सी, तो मुझे अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ तो ही मुझे क्या मिलेगा, मेरा ओरिजिनल साइक्लिक डिटर्मिनेंट। तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट का आंसर ये होता है, इसमें मैंने माइनस साइन को एंटर किया तो ये मिला, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है। ये वाली जो चीज़ है वो 9th स्टैंडर्ड में आती है, बराबर के दिस इज इक्वल टू दिस, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर ये आता है। तो ये 9th स्टैंडर्ड का लॉजिक है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। ओके चलो, अब क्या किया मैंने, डेल्टा को एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो या तो एच स्क्वायर इसके डिवाइड में जाएगा या तो इसके डिवाइड में जाएगा, बराबर। तो मैंने एच स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है और नीचे एच में भी स्क्वायर है, दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग एच स्क्वायर ओवर हियर। ओके चलो, तो मैंने इस तरह पूरे का होल स्क्वायर बना दिया, बाद में सेपरेटली ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए फाइंड किया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू ये चीज़ हमें गिवन थी, बराबर। तो ये ए माइनस बी का आंसर, दिस इज बी माइनस सी का आंसर एंड दिस इज सी माइनस ए का आंसर। तो अब क्या करना है मुझे, तो ए माइनस बी अपॉन एच लाना है, ए माइनस बी अपॉन एच, मतलब ये पूरे को मैं एच से डिवाइड करूंगा, सेम वे बी माइनस सी अपॉन एच। ओके, और सेम वे सी माइनस ए अपॉन एच। ओके, अब मुझे क्या लेना है, इन पूरे का स्क्वायर लेना है, मतलब ए माइनस बी अपॉन एच का भी मुझे स्क्वायर लेना है। तो इस वाले स्क्वायर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, देन इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एच बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई क्या होगा, h का स्क्वायर होगा। क्लियर, तो चलो ये a माइनस बी की स्टोरी खत्म हो गई। ओके, अब इसका आंसर लगता है प्लस, बीच में कौन सी साइन है, प्लस बी माइनस सी अपॉन एच का होल स्क्वायर, मतलब इसका भी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3h बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर h बाई 2 होल डिवाइड बाई h स्क्वायर। क्लियर, चलो इसकी भी स्टोरी खत्म। ओके, और यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन कॉस स्क्वायर x प्लस एच, ओके, इंटू साइन स्क्वायर h, ओके, और डिवाइड बाई क्या आएगा, h स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई h स्क्वायर। चलो, तो अभी यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, तो अब हम अप्लाई करेंगे हमारी लिमिट। ओके, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाफ। चलो ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं। सो a इज एक्चुअली व्हाट, साइन h, प्लस b की वैल्यू क्या है, तो साइन x प्लस एच, साइन x प्लस एच। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों में भी हम h टेंस टू 0 अप्लाई कर देते हैं। तो साइन x, साइन x तो एज इट इज रहेगा, ये क्या था हमारा साइन x, प्लस साइन x प्लस एच, उसमें h की जगह पे 0 रखो तो क्या मिलेगा मुझे, साइन x। सेम वे अगर मैं यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये वाली चीज़ भी 0, सो यहाँ पे भी साइन x बचा, तो इन तीनों के बीच में प्लस साइन है, तो साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x, दैट इज 3 टाइम्स साइन x। ओके, मतलब मेरा ये पार्ट जो 1 हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी है वो मैंने यहाँ पे लिखा इंटू। ओके, अब देखो, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस
प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट कि साइन एच अपॉन एच होता है, तो आंसर क्या आएगा 1। ओके, इसमें एक और चीज़, मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर है तो नीचे ये जो एंगल है ना एच, उसका भी क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो ही ओवरऑल चीज़ 1 होती है। मान लो कि यहाँ पे ऊपर क्यूब है तो नीचे एच का भी क्यूब होना चाहिए, तो ही ओवरऑल आंसर मुझे 1 मिलेगा। तो सेम वे आई एम अप्लाइंग दिस थ्योरम ओवर हियर। तो ये देखो साइन स्क्वायर एच बाई 2, तो यहाँ पे लेकिन एच स्क्वायर है, तो ये पर्टिकुलर थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे साइन का एंगल कौन सा है एच बाई 2, तो मुझे क्या नीचे क्या होना चाहिए एच स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। तो बाई 4 नहीं है तो बाई 4 करो और मल्टीप्लाई बाई 4 करो, तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ ये 1 हो जाएगी। सेम वे हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी एच स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, एंड सेम वे यहाँ पे एच स्क्वायर है साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ डायरेक्टली 1 हो गई विदाउट मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग एनीथिंग। ओके, तो ये कंक्लूजन पे हम पहुँचे, तो ये भी क्या होगा, ये भी चीज़ हमारी 1 हो गई, बराबर। ओके, अगेन यहाँ पे h की जगह पे 0 रखो, तो ये 0, तो 2 कैंसिल, तो खाली क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स बचा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 4 कैंसिल, सेम वे ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स बचा। ओके, सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे देखो तो ये 0, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स बचा। ओके, और यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स बचा। ओके, चलो तो अब देखते हैं 1/2 इंटू 3 मतलब कि 3/2 साइन एक्स। ओके, कॉस स्क्वायर प्लस 4 मतलब 6 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। ओके, सेम वे ये 2 3 जा और 3 3 जा 9, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है 9 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अनदर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो 2016 एडवांस में पूछा गया था एंड इट इज मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो लेट ए लैम्बडा एंड म्यू ऑल आर एनी रियल नंबर एंड द लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशन, मतलब ये जो 2 इक्वेशन गिवन है ये लीनियर इक्वेशन है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर 2 लीनियर इक्वेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो ये कौन सा टॉपिक हुआ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, गुजराती में बोले तो सुरेख समीकरणनो उकेल, ये वाला टॉपिक ये है। मैंने JEE मेंस में इसके 2 लेक्चर्स करवाए थे, पहले लेक्चर में इसकी थियोरी करवाई थी और सेकंड लेक्चर में जी मेंस के क्वेश्चंस करवाए थे। ओके, तो ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मेंस के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडवांस में भी कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो चलो आगे क्या गिवन है, तो ऑप्शंस को रीड करो। तो इसमें तो हमें सिर्फ 2 इक्वेशंस गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a इक्वल टू -3 के लिए द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर ऑल लैम्बडा एंड म्यू, एंड a इज नॉट इक्वल टू -3 के लिए यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, मतलब तीनों के बारे में हमें बात करनी है। चलो, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, 0 नहीं है। ओके, देयरफॉर इसको कैसे सॉल्यूशंस बोला था, किस तरह के इक्वेशन बोला था हम। ओके, सो इट इज कॉल्ड एक्चुअली, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, एक सेकंड देख लेता हूँ क्वेश्चन पूरा। ओके, क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, चलो, तो राइट हैंड साइड में अगर 0 नहीं होता तो इसको हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, बराबर। तो नॉन होमोजीनियस के लिए कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वी गेट इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, या तो वी डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। ओके, एंड वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब गुजराती में क्या होता है, सोचो, मैंने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग अनन्य उकेल। ओके, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब अनंत उकेल। ओके, एंड नो सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उकेल शक्य नहीं। चलो, तो आप अपना जो चार्ट है, मैंने आपको एक चार्ट दिया था, बराबर। चार्ट में मैंने आपको पूरा समझाया था कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है और नो सॉल्यूशन कब मिलता है। तो सबसे पहले चेक करता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन आवर डी इज नेवर इक्वल टू 0। ओके, चलो, तो डी निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे डी कैसे निकालेंगे, तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको हम ओरिजिनल डी बोलते हैं, बराबर। तो a 2 3 -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। चलो, इसको सॉल्व करते हैं। सो -2a
-6 इज नॉट इक्वल टू 0, इन तीनों में से -2 को कॉमन निकालो, सो a + 3 इज नॉट इक्वल टू 0, -2 इसके नीचे जाएगा, ओके, सो व्हाट वी गेट a + 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू -3, बराबर, ओके। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, नॉट इक्वल टू -3, तो ऑप्शन नंबर बी में यही तो लिखा है कि व्हेन a इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओके, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, ओके, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, ओके। चलो अब चेक करते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस वाला, बराबर, तो ओके, एक काम करो, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो सबसे पहले, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो अपना डी तो 0 ही होता है और d1 d2 d3 में से मिनिमम एटलीस्ट 1 0 नहीं होना चाहिए। अपना चार्ट निकालो, उसमें मैंने ये समझा है, बराबर, कि हमारा जो डी है उसको तो हमें 0 से कंपेयर करना है, एज वेल एज मिनिमम और वन ऑफ द d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डी को 0 से कंपेयर करते हैं, तो हमारा डी क्या था, तो यही तो था, तो फटाफट इसको 0 से कंपेयर करो तो a इक्वल टू -3 मिलेगा, ओके, सो मुझे यहाँ से क्या मिला, a इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे यही तो लिखा है कि व्हेन a इज इक्वल टू -3 एंड ये चीज़ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब इस चीज़ को सेटिस्फाई करवाने के लिए आई विल यूज d1 d2 एंड d3, ओके, चलो, तो a इक्वल टू -3 तो सेटिस्फाई हो गया, नाउ d1, तो d1 में क्या करेंगे हम, तो ये जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, इसको d1 मतलब कि फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, याद आया ये चीज़, तो लैम्बडा म्यू, ओके, देन यहाँ पे 2 और -2 लिखेंगे, 2 और -2, चलो, तो देखते हैं ये क्या होता है, तो -2 लैम्बडा एंड -2 म्यू, ओके, इन दिनों में से -2 को कॉमन निकालो, सो व्हाट इज रिमेनिंग, लैम्बडा प्लस म्यू, ओके। अब मैंने आपको क्या बोला था कि डी तो कंपल्सरी 0 होता है, लेकिन d1 d2 d3 में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँ, -2 0 के नीचे जाएगा तो गायब हो जाएगा, सो व्हाट आई गेट, लैम्बडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो यही तो लिखा है यहाँ पे, बराबर, सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। चलो अब देखते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, तो अपना डी d1 d2 d3 चारों के चारों एक्जैक्टली 0 के इक्वल होते हैं, बराबर। तो अगर मैं डी को 0 से कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिला यहाँ से, व्हेन आई कंपेयर डी विथ इक्वल टू 0 देन आई गेट a इज इक्वल टू -3, मतलब a की वैल्यू -3 मिली, ओके। चलो अगर मैं d1 को एक्जैक्टली 0 से कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 मिलेगा, ओके। तो अब चेक करते हैं, ओके, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन एक्चुअली ए और सी दोनों में गिवन है, बराबर, तो सी मेरा करेक्ट हुआ। देखो तो सी में क्या गिवन है, इन दोनों में देखो a इक्वल टू -3 a इक्वल टू -3 इन दोनों के लिए गिवन है और दोनों में हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन ही चाहिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट है। क्यों, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में ये दोनों चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है कि लैम्बडा प्लस म्यू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या गिवन है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू, मतलब लैम्बडा और म्यू की हम कोई भी अगर वैल्यू ले ले और एक की जगह पे -3 ले ले देन वी गेट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि अल्फा और म्यू, ओके, चलो इससे अगर मैं राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर करता हूँ तो लैम्बडा इज इक्वल टू -2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ और इसका मीनिंग क्या हुआ, सोचो तो। इसका मीनिंग क्या होगा कि लैम्बडा और म्यू की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है कि लैम्बडा और म्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। मान लो कि ये 5 है तो ये -5 होना चाहिए, बराबर, ओके। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। सो माई टोटल आंसर इज बी, सी एंड डी एंड ए इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से आपको पूरा चार्ट याद रखना था, उसी चार्ट के बेस ऊपर ये एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2016 एडवांस में आया था, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सबसे पहले तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट्स पे फोकस करो, तो a0 a1 a2 देन a1 a2 a0 देन a2 a0 एंड a1। इट मीन्स दिस इज अवर साइक्लिक डिटर्मिनेंट जो हमने पहले किया था, ओके। तो इस साइक्लिक डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली इक्वल टू 0, बराबर, मतलब इसका एक्सपेंशन क्या होता है जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था। सो 1/2 इंटू यहाँ पे ABC की जगह पे a0 a1 a2 है, सो यहाँ पे a0 प्लस a1 प्लस a2 इंटू a0 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस a2 माइनस a0 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0, ओके। सो दिस इज एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ आवर
साइक्लिक डिटर्मिनेंट। ओके चलो, अब मुझे क्या पूछा है कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फाई ए अपॉन बी। तो ए और बी क्या है, तो यहाँ पे ऊपर गिवन है हमें कि इफ ए 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर की 4 पावर का एक्सपेंशन अगर इस टाइप का है, हमें इसका एक जनरल एक्सपेंशन गिवन है जिसमें a0 इज अवर कॉन्स्टेंट टर्म, a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अप टू a8 इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 8 बराबर, वेयर a b a0 a1 अप टू a8 आर एनी रियल नंबर सच दैट a0 प्लस a1 प्लस a2 इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर। ओके तो a और b क्या है, तो सिंपली a और b यहाँ पे गिवन है आपको, क्लियर। ओके चलो, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है अभी, इसमें हम इस वाली कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, तो मैं आपको पूरी एक लाइन में लिख के बताता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा। e2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, देन e2 माइनस a0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके देखो 1 2 और 3 मतलब तीन अलग अलग टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन क्या गिवन हमें, 0 गिवन है। तो 2 ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ में, तो 2 गायब हो जाएगा। ओके तो 2 को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। ओके अब मान लो कि ये x है और ये y है, मतलब बराबर, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन x एंड y बोथ आर 0, या तो एनी ऑफ देम इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a0 प्लस a1 प्लस a2 इज नेवर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीटली 0 होने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a0 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस a2 माइनस a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर ये वाली चीज़। ओके चलो एक काम करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं इसके एक्सपेंशन को। चलो तो इसको हम एक्सपांड करते हैं। तो ये जो 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर की पावर 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर, 4 पावर को मैंने 2 इंटू 2 के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया बराबर। चलो अब इसको इन दोनों को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्मूला से एक्सपेंड करो। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके तो इसका जो भी एक्सपेंशन होगा वही तो इसका एक्सपेंशन होगा बराबर। ओके चलो तो फर्स्ट ब्रैकेट में मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, देन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इज टू 4। ओके बी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स इज टू 4 प्लस 2ab मतलब कि 2ax प्लस 2bc मतलब कि 2ab एक्स क्यूब प्लस 2ca मतलब 2bx स्क्वायर इंटू, यही तो चीज़ हमें नीचे लिखनी है। सो प्लस बी स्क्वायर एक्स इज टू 4 प्लस 2ax प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर। ओके अब ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका जो एक्सपेंशन है ना, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके तो अगर मैं मुझे देखो एक्चुअली निकलना क्या है यहाँ पे, ज़रूरत किसकी किसकी है, मुझे तो यहाँ पे a0 a1 a2 अप टू a8 इतने सारे टर्म्स की बने, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, देखो तो a0 a1 और a2। ओके सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को मैं इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके सिर्फ a0 a1 और a2 निकालूंगा। ओके अब मुझे बताओ कि a0 यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या है, इट इज़ अवर कॉन्स्टेंट टर्म। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरा जो भी पूरा एक्सपेंशन होगा उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इसके इक्वल होगा। ओके तो इतनी बड़ी मजदूरी थोड़ी करूंगा मैं। ओके सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसा कौन से एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन नीचे करूँ तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिले। तो ध्यान से देखिए 1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 1 अगर मैं सामने सामने करता हूँ मल्टीप्लिकेशन तो ही मुझे मेरा कांस्टेंट टर्म मिलेगा। इट मीन्स माई a0 इज इक्वल टू 1, a0 इज इक्वल टू 1। ओके चलो अब x का कोएफिशिएंट a1 मतलब इसमें से और इसमें से सामने ऐसे कौन से टर्म्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे x वाले टर्म्स मिले। तो ध्यान से देखिए ये 1 और 2ax, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2ax मिलेगा जिसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 2a। सो 2a। ओके अब एक और चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं ये 2ax इसका मल्टीप्लिकेशन ये 1 से करता हूँ तो भी मुझे 2ax मिलेगा, तो प्लस 2a होगा बराबर। ओके और कुछ पॉसिबल है यहाँ पे कि मुझे ऐसे दो टर्म्स है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे x वाला टर्म मिले, तो और कोई नहीं है बराबर। ओके मतलब ये एक्चुअली क्या है, सो दिस इज a1
मतलब A1 बराबर क्या आया, 4A आया। ओके, सो A1 की वैल्यू मुझे 4A मिली। ओके, नाउ व्हाट अबाउट A2, मतलब A2 किसका कोएफिशिएंट है, देखो तो x² का कोएफिशिएंट है। मतलब यहाँ से मैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे x² मिले। तो एक सिंपल चीज़ है, 1 का मल्टीप्लिकेशन A² x² से, सेम वे ये A² x² का मल्टीप्लिकेशन ये वाले 1 से, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर x² का कोएफिशिएंट A² होगा। सेम वे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर x² का कोएफिशिएंट भी A² होगा। सेम वे एक और चीज़ ध्यान से देखिए, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन मैं 2b x² से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, +2b मिलेगा। ओके, सेम वे ये 2b x² का मल्टीप्लिकेशन ये 1 से करने पर फिर मुझे 2b मिलेगा। ओके, एक और चीज़ x इंटू एक्स, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 2ax इंटू 2x करो तो 4a² x², तो उसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4a², तो क्या होगा +4a² एंड दैट इज इक्वल टू, ये किसके कोएफिशिएंट्स है, A2 के, एंड दिस इज इक्वल टू A2, तो a² प्लस 4a² दैट इज 6a² प्लस 2b दैट इज 4b इज इक्वल टू A2। मतलब मुझे A0, A1 और A2 की वैल्यूज मिल गई। समझ में आया अभी तक मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको देखा तो ये मुझे साइक्लिक डिटरमिनेंट मिला, इसका इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। इसमें देखो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन है कि दिस टर्म इज नेवर इक्वल टू 0, तो पूरी चीज़ 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो मैंने इसको 0 से कंपेयर कर दिया। चलो अब मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को पकड़ा, तो इसका जो एक्सपेंशन है उसको मैंने इससे कंपेयर किया और सिर्फ A0, A1 और A2 निकला, बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ इन तीनों टर्म्स की ही रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके इतनी चीज़ें लिख लो, बाकी का हम बाद में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका लॉजिक पकड़ो। अब यहाँ पे जो चीज़ गिवन है, मतलब कि इसको x मानूँ, इसको y मानूँ और इसको z मानूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि x² प्लस y² प्लस z²। ओके, तो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 0 कब होगा, ये इन तीनों का स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब ये तीनों खुद 0 के इक्वल हो गए, तब तो ही इन तीनों के स्क्वायर का सम मुझे 0 मिलेगा। इट मीन्स मुझे यहाँ से क्या समझ में आया कि दिस एंड दिस ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल टू 0। ओके, सो A0 माइनस A1 इज इक्वल टू 0, देन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0, देन A2 माइनस A0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि A0 इक्वल टू A1, यहाँ से क्या मिला A1 इज इक्वल टू A2, एंड फ्रॉम हियर वी गेट A2 इज इक्वल टू A0। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों इक्वल है, बराबर। इन तीनों का मतलब क्या हुआ कि A0 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2। चलो A0 मुझे यहाँ पे क्या मिला था 1, सो 1 इज इक्वल टू A1 एंड A1 इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट 4 है, तो मुझे यहाँ से A इज इक्वल टू 1/4 मिला। क्लियर। ओके, चलो सेकंड थिंग, A1 इज इक्वल टू A2, A1 खुद क्या है 4 है, सो 4A इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू 6A² प्लस 4B। ओके, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, A की वैल्यू हमारे पास है, तो A की वैल्यू मैं यहाँ पे 1/4 रखता हूँ, तो 4 कैंसल। ओके, सो A की जगह पे अगर हम 1/4 रखते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग ओनली 1 इज इक्वल टू 6 इंटू A का स्क्वायर, A खुद क्या है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16 प्लस 4B। ओके, सो देखो यहाँ से 1 माइनस 6/16, सो 10/16 होगा, एंड 10/16 इज 5/8, सो 5/8 इज इक्वल टू 4B, 5/8 इज इक्वल टू 4B। तो यहाँ से B इक्वल टू क्या मिलेगा 5/8 4 ज़ा 32, सो B की वैल्यू 5/32 आई। सो ये A और B की वैल्यूज मैं यहाँ पे रखता हूँ, सो मेरा फाइनल आंसर आएगा 5 इंटू A खुद क्या है 1/4 और B क्या है 5/32, 5 से 5 कैंसल, 4 8 ज़ा 32, तो इसका फाइनल आंसर क्या है 8, एंड 8 इज एन इंटीजर। तो ये ऐसे सॉल्व होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो अगेन साइक्लिक डिटर्मिनेंट यूज हुआ। ओके, सो समझना कि कितना इंपॉर्टेंट है जी मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।